सो गुड मॉर्निंग यस, कैसे हैं आप सभी। एक्सरसाइज क्लास 10th। ओके, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? स्टडी तो अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम पास में है आप लोगों के। एक्सरसाइज 3.4 है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये लेने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो मीना कैशियर से बोलती है कि मेरे को 2000 रुपीज चाहिए, लेकिन मेरे को जो रुपीज चाहिए वो 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट में चाहिए। ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उससे कुल मिलाकर मीना को 25 नोट्स मिलते हैं। ठीक है ना। रुपए कितने लेने गए? 2000 रुपीज। ठीक है ना। तो हम ये निकालेंगे 50 रुपीज के कितने नोट होंगे और 100 रुपीज के कितने नोट होंगे, है ना। ये आपको निकालना है। तो लेट किया कि लेट लेट ठीक है ना, नोट ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज के कितने नोट मान लिए आपने? एक्स। ठीक है ना। किस किस के चाहिए? 50 के चाहिए और 100 के चाहिए। नोट ऑफ 100 रुपीज इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब आप इस चीज को, फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से समझना जरा। पहली कंडीशन क्या थी कि वो रुपए कितने लेके आती है? 2000 रुपए लेके आती है। तो इक्वल में तो हमारा 2000 आ गए। और रुपए कौन कौन से लेती है? अब ये 2000 में 50 रुपए के नोट होंगे और 100 रुपए के नोट होंगे, यानी कि 50 रुपीज के नोट होंगे और 100 रुपीज के नोट होंगे। तो 50 रुपीज के कितने नोट हुए? देखो 50 रुपीज के कितने हैं? एक्स है। तो मनी कितनी होगी? 50x हो जाएगी। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। 50 रुपए का एक नोट है तो आपके पास 50 रुपए। 50 रुपए के दो नोट हैं तो कितने हैं? 100। 50 रुपीज के 3 नोट हैं तो कितना हो जाएगा? 150। अगर 50 रुपी के एक्स नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 50x रुपीज। क्लियर? और 100 रुपीज के कितने हो जाएंगे? 100y। इनको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 50 रुपीज की मनी और 100 रुपीज की मनी मिलाकर कितनी आती है? 2000 आती है। अब इसको आप इक्वेशन को छोटी कर लो। 50 का डिवाइड दे दो, x बचेगा। 50 का डिवाइड इसमें जाएगा 2y। 50 का डिवाइड इसमें दोगे तो 50 4 जा 200 और 0 का 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी। सेकंड कंडीशन लिखना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन टोटल मिलाकर 25 नोट्स हैं। तो ये x भी नोट है और y भी नोट है। x और y मिलाकर कितने आते हैं? 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। हियर यू सी प्लस के x एंड प्लस के x। वी यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो ये प्लस का x है, प्लस का x है। आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस के x एंड माइनस के x कैंसिल हो गए। प्लस के 2y में से माइनस के y चले गए, मतलब 2 में से 1 चला गया। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? y अकेला बचेगा। और 40 में से 25 चले जाएंगे, आपको कितना आ गया? 15। ठीक है ना। y की वैल्यू 15 निकल कर आ गई आपकी। y इक्वल्स टू 50। y 100 रुपीज के नोट थे तो 100 रुपीज के उसको नोट कितने मिले? 15 नोट मिले। अब 50 रुपीज के और निकालने, यानी कि x की वैल्यू और निकालनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में रख दो, इजी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ट्रांसफर करो 15 को, माइनस के हो जाएंगे। 25 में से 15 यानी कितने बचेंगे? 10। तो x यानी कि 50 रुपीज के कितने नोट हो गए? 10।
और 100 रुपीज के कितने नोट हो गए? 15। इट इज क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड का 5th। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। A lending library has a fixed charge। देखिए वो एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, किताब वगैरह को उधार देती है। आपको अगर कोई किताब पढ़नी है तो आप उसको क्या ले सकते हो? उधार ले सकते हैं। तो ऐसी कोई लाइब्रेरी है जो लैंडिंग करती है अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो वो 3 दिनों का चार्ज लेती है एक बार में, X रुपीज लेती है, ठीक है ना, मान लिया ये हमने। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है पर डे का हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया था, एक्सरसाइज 3.3 का था, एक्सरसाइज 3.3 का था टैक्सी वाला, सेम टू सेम ऐसे ही है। तो इसमें क्या है, लाइब्रेरी 3 दिनों तक का X रुपए चार्ज करता है, हमने मान लिया। अब उसके बाद पर डे यानी कि 4th डे आया तो Y रुपीज, 5th डे आएगा तो X का 3 days का तो X लग ही गया, लेकिन 2 दिन का पर्टिकुलर और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2Y हो जाएगा, है ना। मतलब 5 days का निकालोगे तो अ लैंडिंग लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, 3 दिनों की बात करें, फर्स्ट 3 days, 3 दिनों का चार्ज कितना मान लिया? X। चार्ज एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू कितना मान लिया? Y रुपीज एंड ये X रुपीज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, क्या दिया है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कि सरिता ने 27 रुपीज पे किए हैं कितने दिनों के लिए? 7 days। मतलब वो बुक जो है वो किराए से लाई 7 days के लिए, और उसने पे कितना कर दिया? 27 रुपीज। तो 7 days की इक्वेशन क्या बनेगी? देखो 3 days का तो निकल के आ गया कि भाई X लग रहा है। अब 3 days के बाद 7 आने तक 4 5 6 7 4 days और बचे। तो 4 days का कितना लग जाता है? 4Y रुपीज लग जाता है, क्योंकि ये तो पर डे के हिसाब से चल रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ा लेना, एडिशनल चार्ज फॉर पर डे के हिसाब से X प्लस 4Y इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई क्लियर है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सुशी है वो 21 रुपीज दे रही है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब ये कितने दिन के लिए लेती है? 5 days के लिए लेती है। तो 3 days के लिए लिया तो कितना लग गया? X। बचे कितने डेज? और 2 days और बचे, तो 2 days पर कितना लग जाएगा? 2Y। कितना दे देती है? 121। इक्वेशन नंबर सेकंड। प्लस के x क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2y, 27 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 6। 2 का इंटू हो रहा है, डिवाइड में हो गया, 2 3 जा 6, y की वैल्यू निकल के आ गई 3। यानी कि पर डे का किराया कितना है? 3 रुपए। एक दिन का किराया कितना लगता है? 3 रुपए। एडिशनल चार्ज निकल के आ गया हमारे पास। फिक्स चार्ज और निकालना है, सेकंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुट कर दीजिए। x प्लस 2 इंटू वाई, एक्स प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल टू कितना आता है? 21। 2 3 जा 6, प्लस के 6 ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो गया, 21 में 6 लेंगे तो कितना आ गया? 15 डेज लग रहा है, और उसका कितना लग रहा है? 3 एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से। ठीक है ना। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है। और 3.5 में देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो डियर्स इस ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, इसलिए हमको एक्सरसाइज 3.5 नहीं करनी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.6 डायरेक्ट। क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।